यह लीजिए यह टोकन, यह साबित करता है कि आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आनंद हॉल में काम कर सकते हैं। बाई लिंगजी ने वांग मिंग की ओर एक नीला टोकन फेंका जिसे उसने अपने हाथों से पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी आवश्यकता है क्योंकि हर कोई मुझे कराहते हुए सुन सकता है जो पहले से ही साबित करता है कि आप सक्षम हैं। बाई लिंगशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आह! हर महिला को खुश करने की भारी जिम्मेदारियां वास्तव में थका देने वाली हैं, जिसका बोझ मुझ पर है, लेकिन मुझे अभी भी दुनिया की भलाई के लिए खुद को बलिदान करने की जरूरत है। वांग मिंग ने कहा, जैसे कि यह सबसे नेक काम था जो एक व्यक्ति ने छोड़ दिया था कमरा, जबकि बाई लिंगशी अवाक होकर वहीं खड़ी रही। हाँ हाँ, मैं सचमुच एक बेशर्म व्यक्ति के प्यार में पड़ गई हूँ। बाई लिंगशी ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वांग मिंग अपने तथाकथित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए गलियारे से होते हुए रिसेप्शन की ओर बढ़े। कदम 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 स्वागत समारोह में उपस्थित सभी लोग कदमों की आहट के स्रोत की ओर मुड़ गए, विशेषकर सभी महिलाएं जो प्रत्याशा और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जब पदचिह्न बनाने वाले व्यक्ति का पता चला तो वे खुश हो गए और वांग मिंग को भूखी नजरों से देखने लगे, जो उसे खा जाना चाहते थे और उसके प्रति वासना से भरे हुए थे। जबकि पुरुषों ने उसे ईर्ष्या से देखा और कुछ ने हत्या करने का इरादा दिखाया, जिससे वो बस उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। आखिरकार वो वापस आ गया। उसने वास्तव में लेडी लिंगसी को खराब कर दिया। हाँ, मुझे पता था कि उसके पास एक मौका है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में सफल होगा। क्या आपने लेडी लिंगशी की तेज कराहें सुनी? मैं भी उसे आजमाना चाहता हूँ। जिस तरह से वह जोर से कराह रही थी, उससे मुझे लगता है कि उसका सामान बहुत बड़ा होगा। शायद या शायद नहीं। यह मत भूलो कि यह उसका पहली बार था जब उसने किसी पुरुष का अनुभव किया था। पी अल्फा पी डी अल्फा बैककोट नो न्यू वन बैककोट से ओ। सभी महिलाएं जोर जोर से बातें कर रही थीं, जिससे वांग मिंग मुस्कुराने लगी। धिक्कार है, इस कमीने को चोदो। ये कमीना उस पर पीड़क औरत का सतीत्व पाने में कैसे कामयाब हुआ? भाड़ में जाओ, मुझे ईर्ष्या हो रही है। कमरे में मौजूद लोगों ने उसे कोसा, जबकि वांग मिंग ने आह भरी। हाँ, ये अज्ञानी पुरुष यह नहीं समझेंगे कि महिलाओं को खुश करने की मेरी जिम्मेदारी कितनी कठिन और भारी है। मैं वास्तव में इन असहाय महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हूँ। वांग मिंग ने अपनी सांसों में फुसफुसाया, लेकिन उनमें से कई ने उसे सुना। बेशर्म, आपको लगता है कि सेक्स करना एक भारी बोझ और कठिन जिम्मेदारी है? अरे, हमें यह आपके लिए करने दीजिए। हम खुशी खुशी आपका बोझ साझा करेंगे। पुरुष मन ही मन वांग मिंग को कोस रहे थे, जबकि महिलाएं उसकी बेशर्म बातें सुनकर शर्मिंदगी से लाल हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने मुझसे मेरी लिंगसी छीनने की? उसकी पहली बात तो मेरे पास होनी चाहिए थी। चेहरे पर चोट के निशान वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से कांपते हुए उस पर उंगली उठाई। ओह, क्या वो चेन फेंग नहीं है जो वर्षों से लेडी लिंगसी का पीछा कर रहा था? आह, इतना बुरा भाग्य कि वांग मिंग ने लेडी लिंगसी को उससे चुरा लिया। मैंने सुना है कि वह रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में एक स्थानीय गिरोह चलाता है। कुछ लोग उसे अपमानित करने के डर से धीमी आवाज में कानाफूसी कर रहे थे। तुम कौन हो बदसूरत बूढ़े आदमी? वांग मिंग ने कहा। ओ बूढ़ा, बदसूरत। जब चेन फेंग ने ये शब्द सुने तो उनके मुंह से लगभग खून निकल आया, क्योंकि ये उनकी दुखती रग थे और उन्होंने हमेशा किसी को भी मार डाला जो उन्हें बदसूरत या बूढ़ा कहता था। कमीने, चेन फेंग का पूरा शरीर हत्या के इरादे से उभर रहा था। ओह, मैंने देखा तो आपका नाम कमीने है। ये पहली बार है जब मैं किसी को ये घोषणा करने के लिए इतना उत्साहित देख रहा हूँ कि उसका नाम बास्टर्ड है। वांग मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। सभी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और वही सोचा, भाई तुम सच में हो? उसका नाम हरामी नहीं है, वो एक खतरनाक व्यक्ति है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अच्छा दिखना तुम्हें बचा लेगा? साला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन फेंग ने हत्या के इरादे से कहा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे मार डालो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। वांग मिंग ने डरने का अभिनय करते हुए कहा। यह क्या है? चेन फेंग ने झुंझलाहट में पूछा। क्या आप शादीशुदा हैं? वांग मिंग ने पूछा। हाँ, मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत औरत से हुई है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चेन फेंग ने संदेह के साथ पूछा, लेकिन फिर भी यह जानने के लिए उत्तर दिया कि यह कमीने उससे ऐसा कुछ क्यों पूछेगा जब वह मरने वाला है। वास्तव में मैंने सुना है कि क्रोध प्रबंधन की समस्या वाले लोगों में सबसे छोटा डिक होता है, और आपके व्यवहार को देखकर मुझे लगता है कि आपके पास अस्तित्व में सबसे छोटा डिक है। आपकी पत्नी कितनी दुखी महिला है। मुझे यकीन है कि उसे स्वयं में लिप्त होना होगा। खुशी, वांग मिंग बुदबुदाया। चेन फेंग और सभी लोग
लगता है मुझे आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी से मिलना होगा और उसके साथ अपने शरीर की गर्माहट साझा करनी होगी। आपकी स्थिति को देखते हुए मुझे जितनी जल्दी हो सके आपकी पत्नी से मिलना चाहिए। मेरे कंधे पर एक और परेशानी भरी जिम्मेदारी है। मेरा जीवन वास्तव में है तनावपूर्ण। मुझे जल्द से जल्द आपको कुकोल्ड की उदार उपाधि देने की आवश्यकता है ताकि जब आप अंडरवर्ल्ड का दौरा करें तो अंडरवर्ल्ड के राजा को ये देखकर आपकी सजा कम करनी चाहिए कि आपने कुकोल्ड बनकर अपनी पत्नी की खुशी में कितना योगदान दिया है। वांग मिंग ऐसा कहा मानो उन पर किसी भारी जिम्मेदारी का दबाव हो। सभी ने अपना मुंह खोलकर उसकी ओर देखा और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। भाई तुम सच में बेशर्म हो। तुम सीधे मुंह से ऐसी बात कैसे कह सकते हो? आपको अपनी पत्नी की खुशी में योगदान देना चाहिए और एक आदर्श पति बनना चाहिए। वांग मिंग ने लाल चेहरे वाले चेन फैंग को देखते हुए कहा, साले, अगर मैं अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ सोने दूं तो मैं एक आदर्श पति बनूंगा? नर्क, चेन फैंग गुस्से से उबल रहे थे क्योंकि किसी ने कभी भी उनका इस हद तक अपमान नहीं किया था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन फैंग ने पूरी गति से वांग मिंग पर हमला किया। आप वास्तव में मेरी दयालुता की सराहना नहीं करते हैं। मैं आपकी पत्नी की मदद करूंगा इसलिए आपको आभारी होना चाहिए। वांग मिंग ने कहा कि उसने आसानी से उसके हमले का सामना किया क्योंकि वो क्यूई एकत्रण क्षेत्र के केवल 9वें क्रम पर था। मुझे तुम्हारी दयालुता की आवश्यकता नहीं है कमीने। चकमा देना बंद करो और मुझे तुम्हारे चेहरे पर प्रहार करने दो। चेन फैंग चिल्लाया क्योंकि उसने वांग मिंग के चेहरे पर प्रहार करने की कोशिश की थी। अगर मैं तुम्हें अपना चेहरा मारने दूंगा तो मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे आकर्षित करूंगा और अब आप भी चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपना चेहरा मारने दूं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चीज बहुत छोटी होगी। मुझे जल्दी से उसकी मदद करनी होगी। वांग मिंग ने कहा, तुम्हें मैं चाहता हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता उसे अपनी आंख में तेज दर्द महसूस हुआ और मुंह से खून निकला और उसने देखा कि उसकी दृष्टि काली हो गई है। अब मुझे कचरा फेंकना होगा। वांग मिंग ने अपने बेहोश शरीर को पकड़ लिया और आनंद हॉल के बाहर फेंक दिया। कार्डियोटोनो द्वारा पकड़े जाने का डर, उच्च रक्तचाप का सबसे बड़ा दुश्मन। इसे दूर ले जाने से पहले पड़े 115 जब सभी ने देखा कि वांग मिंग ने कितनी आसानी से चेन फैंग को पीटा और उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया, तो जिन लोगों के मन में दुर्भावनापूर्ण भावना थी वे अब उससे भयभीत हो गए और उसके प्रति अपने किसी भी बुरे इरादे को त्याग दिया। अरे कैसे, क्या वह इतना मजबूत है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ अच्छा दिखता है, लेकिन मुझे उससे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप बेवकूफ हैं? क्या आप उसकी खेती को नहीं समझ सकते? वो फाउंडेशन दायरे के पहले क्रम पर हैं। मैं नहीं हूँ किसान इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं उसे पीटने और उसके सुंदर चेहरे को बर्बाद करने की योजना बना रहा था। खुशी है कि मैंने कुछ नहीं किया वरना मैं एक खून से लथपथ लाश बन जाता। जब वांग मिंग ने सुना कि कोई उसके चेहरे को बर्बाद करने की योजना बना रहा था उसने उस आदमी की ओर मुस्कुराहट के साथ देखा जिससे उसके चेहरे पर सिहरन दौड़ गई क्योंकि उसे लगा कि यह एक शैतान की मुस्कान थी। अरे नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा लेकिन मैं पहले तुम्हें एक व्यभिचारी पति में बदल दूंगा। बेशक मैं अपने आप पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, कोई भी महिला या किसी भी गुप्त तकनीक का उपयोग करते हुए। मैं सिर्फ अपने अच्छे लुक से आपकी पत्नियों को आकर्षित करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी महिला मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती है। विंग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आदमी कौड़ पसीने में डूबा हुआ था। वो सही है, भाड़ में जाओ। अगर वो उससे मीठी मीठी बातें करता है तो वो आसानी से उसे बहका सकता है और उसके लबादे के अंदर घुस सकता है। आदमी डर से कांप रहा था। एक आदमी के लिए सबसे दर्दनाक बात मौत नहीं है बल्कि यह पता लगाना है कि उसकी पत्नी किसी अन्य आदमी के साथ सो रही है और इससे भी बदतर वो है अपने पति से ज्यादा उस आदमी का आनंद लेती है। सभी ने एक ही विचार किया और फैसला किया कि वे उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और उन्हें चेन फैंग पर दया आ गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो उनकी पत्नी को बहकाएगा और उसे एक व्यभिचारी पति में बदल देगा। मेरा मतलब है कि उसने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की सबसे ठंडे दिल वाली और परपीड़क महिला मानी जाने वाली लेडी लिंक्सी को बहकाया। उसके लिए हमारे साथियों को बहकाना असंभव नहीं है। हर किसी ने पीले चेहरों के साथ एक ही बात सोची, हम। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है सभी पीले? क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मैं नेक काम के लिए स्वेच्छा से अपना बलिदान दे रहा हूँ और आपकी अकेली पत्नियों की खुशी में योगदान दे रहा हूँ? आप लोग वास्तव में कृतघ्न हैं। वांग मिंग ने निराश दृष्टि से कहा, हमें आपके योगदान की आवश्यकता नहीं है, हमारी पत्नियां खुश हैं, हम खुद ऐसा कर सकते हैं। भले ही हम ऐसा नहीं कर सकते,
आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कितना नेक काम है। कमरे में मौजूद हर आदमी ने मन ही मन वांग मिंग को कोसा, लेकिन उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए क्योंकि उन्हें ठगे जाने का डर था। वांग मिंग ने उस आदमी की ओर घृणित दृष्टि से देखा और उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसा क्यों लगता है कि हम बुरे लोग हैं? भाड़ में जाओ, तुम बहुत घृणित हो। अरे, सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नियों को तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं भेजेगा। काश उन्हें पता होता तो वे भविष्य में अपनी पत्नियों को खुशी खुशी उसके पास भेजते, जबकि कुछ को मजबूर किया जाता अपनी पत्नियों द्वारा, और कुछ शायद अपनी पत्नियों को उसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए उनकी पीठ पीछे छिपा देंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक दोहरी खेती करने वाला है, तो वे शायद शर्म और शर्मिंदगी में खून की खांसी करके मर जाएंगे। दूसरी ओर जब महिलाओं ने उसकी बेशर्मी के बारे में सुना, शब्दों के साथ वे स्तब्ध होकर मौन भी हो गए, जिसकी जगह तुरंत उत्साह और प्रशंसा ने ले ली। वाह, मैंने उससे इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। न केवल उसके पास अच्छा रूप है जो सभी लोगों को ईर्ष्या से मरने पर मजबूर कर देगा, बल्कि उसके पास एक अद्भुत शक्ति भी है, बहुत उच्च संस्कार। वो एक आदर्श पुरुष है जिसे एक महिला एक प्रेमी के रूप में चाहती है, लेकिन निश्चित रूप से एक पति के रूप में नहीं। नहीं, आप गलत हैं। क्या आप यह नहीं देख सकते कि अगर वो हमारे पति के रूप में है तो हम हर दिन उसकी सवारी कर सकते हैं, और जो शक्तिशाली आदमी के पास इस दुनिया में कई महिलाएं नहीं हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि वो हम शादीशुदा महिलाओं की परवाह करता है, जिनके पास तब आनंद की कमी होती है जब हमारे पति घर पर नहीं होते हैं? ठीक है, मैं अन्य सभी के बारे में नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से मुझे इसमें शामिल होना पड़ता है जब मेरे पति घर पर नहीं होते तो आत्मसुख। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरे पति केवल अपनी खेती बढ़ाने की परवाह करते हैं और यौन आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं। यहाँ भी मेरे पति भी वही हैं। पी ऑफ डी अल्फा बैककोट नो न्यू वन बैककोट से ओ। भले ही मेरे पति घर पर रहता है, उसकी चीज मुझे कोई खुशी देने के लिए बहुत छोटी है। मैंने पहले ही उसे कई बार धोखा दिया है, और यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी उसका नहीं है जिसे वह अपना मानता है। वांग मिंग वास्तव में अपनी विवाहित महिला के बारे में सोचता है। ज्यादातर पुरुष किसी शादीशुदा महिला को छूने के ख्याल से भी घिनाएगी क्योंकि उन्हें लगता है कि हम गंदे हैं। हाँ, वो वास्तव में हमारी परवाह करता है। पुरुषों, और यहाँ तक कि वांग मिंग ने जब महिलाओं की बात सुनी तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए, जबकि सभी पुरुष पूरी तरह से ठंडे पसीने से लथपथ थे और सोच रहे थे कि उनकी पत्नियों या भागीदारों ने पहले से ही उन पर हरी टोपी डाल दी होगी, क्योंकि उनके विचार चलने लगे जंगली, भाड़ में जाओ। मेरे बच्चे वास्तव में मेरे हैं। क्या मेरी पत्नियां, साथी मेरे प्रति वफादार हैं? मुझे अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करना बंद करना होगा और अपनी पत्नी पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अन्यथा मैं धोखा खा सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे पास संतुष्ट करने के लिए बहुत सी असंतुष्ट महिलाएं हैं। मेरा जीवन वास्तव में कठिन है, वांग मिंग ने कहा, जबकि अन्य लोग उसे घूरकर देख रहे थे खून से लथपथ आंखों के साथ। तुम्हारे पास अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि तुम्हारा जीवन कठिन है? यदि तुम्हारा जीवन कठिन है तो तुम्हारा क्या हमें यूं ही मर नहीं जाना चाहिए? दूसरी ओर पुरुषों ने वांग मिंग को उसके शब्दों के कारण शाप दिया। लुओली और उसके संप्रदाय के सदस्य ये तमाशा देखकर वहीं जड़ हो गए। वो वास्तव में बेशर्म है, लेकिन इसमें एक अजीब आकर्षण भी है। संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो दोहरी खेती करने वाला है या नहीं, लेकिन वो निश्चित रूप से महिलाओं को खुश करने में सक्षम होना चाहिए। जो कराहना हमने सुना है उससे पता चलता है। शिष्यों में से एक ने अपने होंठ चाटते हुए कहा, तुम्हारे बारे में क्या बहन ली? क्या आप उसे आजमाने जा रही हैं? शिष्यों में से एक ने कहा, आप लोग उसे आजमाने जा रहे हैं, भले ही आपके साझेदार हों। पहले बाहर आए, ठीक है? लुओली से पूछा। हाँ, बिना किसी संदेह के। उस स्थिति में मैं आपके पुष्टि करने का इंतजार करूंगा कि वो एक डुअल कल्टीवेटर है या नहीं। लुओली ने वांग मिंग और उसकी हरकतों को देखते हुए कहा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क TOS साइट मैप दान करें। पहले ग्राहक जैसे ही लुओली के दोस्त एक सत्र के लिए वांग मिंग के पास जाने वाले थे, दो व्यक्ति वांग मिंग की ओर दौड़े। दो महिलाएं जिनके काले लंबे बाल, चेरी रंग के मोटे होंठ और चेहरा किसी भी अपूर्णता से रहित था, और पापी शरीर के साथ साथ उनके पास विशाल संपत्ति थी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति लार टपका सकता था, और उनके चारों ओर मौजूद परिपक्व आभा उन्हें आंखों के लिए और अधिक आकर्षक बनाती थी। वे मेंग यू और झो यान थे जिनके चेहरे लाल थे और वे जोर जोर से सांस ले रहे थे, जबकि वे वांग मिंग को भूखी आंखों से घूर रहे थे।
वांग मिंग, जब से आप अंदर गए हैं हम आपका इंतजार कर रहे थे और आपके लौटने के लिए धैर्य खो रहे थे, मिंग यू ने कहा, लाल चेहरा। हाँ। लेडी लिंगसी के कराहने की आवाजें हमें उत्तेजित कर रही थीं और खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप जल्दी से अपना वादा पूरा करें जो आपने अंदर जाने से पहले किया था। जो यान बात कर रही थी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जब उन्होंने कहा कि वे उनके पहले ग्राहक होंगे। मुझे कर्तव्यों का पालन करना होगा और न केवल उनकी बल्कि यहाँ मौजूद हर महिला की पीड़ा को समाप्त करना होगा। वांग मिंग ने ज्यादातर महिलाओं को देखते हुए अपने मन में सोचा, उसे वासना भरी निगाहों से देख रहे थे। बेशक मैं करूंगा, लेकिन बस एक क्षण रुके। वांग मिंग ने रिसेप्शन की ओर बढ़ते हुए कहा, मिस, यह मेरा टोकन है जो मुझे लेडी लिंगसी से मिला है। क्या आप कृपया मेरे लिए एक कमरा तैयार कर सकती हैं ताकि मैं अपने प्रिय ग्राहकों के लिए सेवाएं प्रदान करना शुरू कर सकूं? वांग मिंग ने एक नीले रंग का टोकन प्रकट करते हुए कहा, जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। ये खुशी का प्रतीक है, ठीक है? असंभव। आप लोग ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? इसमें विशेष क्या है? जो व्यक्ति उस टोकन को प्राप्त करता है उसे लेडी लिंगशी द्वारा सबसे अच्छा आनंद लेने वाला माना जाता है और उसे लेडी लिंगशी के समान अधिकार प्राप्त होता है। हर कोई टोकन और वांग मिंग को घूर रहा था, यहाँ तक कि वांग मिंग भी टोकन के मूल्य से हैरान थे। लिंगशी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए सोचा। रिसेप्शनिस्ट की महिला को टोकन से प्राप्त अधिकार की परवाह नहीं थी, लेकिन कुछ और के बारे में सोचा। लेडी को किस तरह की खुशी मिली। लिंगशी ने उसे ये टोकन देने के लिए कहा। न केवल रिसेप्शन पर मौजूद महिला ने बल्कि वहां मौजूद सभी महिलाओं ने भी यही सोचा और भी अधिक उत्तेजित हो गई। सुंदर मिस, क्या आप ठीक हैं? वांग मिंग ने कहा, जिसने उसे अपने विचारों से बाहर कर दिया। पी अप डी अल्फा बैककोट नो न्यू वन बैककोट से ओह हाँ, आप अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी कमरे में अपनी इच्छानुसार काम कर सकते हैं, महिला ने उमस भरी मुस्कान के साथ कहा। उस मामले में क्या आप मुझे सबसे बड़ा दिखा सकते हैं और सबसे विलासितापूर्ण? वांग मिंग ने पूछा। बेशक, कृपया मेरे पीछे आओ, महिला ने अपनी सीट से बाहर निकलते हुए कहा। वांग मिंग ने मेंगयू और झो यान की ओर अपना सिर घुमाया और दोनों की कमर को अपने हाथों से पकड़ लिया और उन्हें अपने आलिंगन के करीब लाया। चलो चले देवियों, जाओ, वांग मिंग ने कहा और रिसेप्शनिस्ट का पीछा करना शुरू कर दिया जो उसके सामने चल रही थी। मेंग यू और झो यान अधिक जोर से सांस ले रहे थे क्योंकि कमरे की ओर जाते समय उनके हाथ उसके सुडौल शरीर पर घूम रहे थे। रिसेप्शनिस्ट द्वारा उन्हें कमरे में ले जाने के बाद, जो कई दर्जन लोगों के बैठने के लिए काफी बड़ा था, मेंग यू और झो यान ने पहले ही सांस लेना शुरू कर दिया था। उनके वस्त्र उतारो, गल्प। वांग मिंग ने एक और निगल लिया जब उसने देखा कि उनकी छाती पर विशाल पहाड़ थे जिनमें शिथिलता का कोई संकेत नहीं था और उनके बाल रहित निचले होंठ प्रेम रस से टपक रहे थे। पूरी तरह से घुमावदार शरीर और पतले गधे उसकी वासनापूर्ण इच्छाओं को जगाने में सक्षम थे। शानदार दृश्य को देखते हुए वांग मिंग की छड़ी सख्त होने लगी, जिसने नग्न महिला का ध्यान आकर्षित किया। वे तुरंत वांग मिंग की ओर आगे बढ़े और अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। जब उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने वाला लबादा हटाया गया तो दोनों ने एक एक कौर लार पी ली। ये किसी आदमी का शरीर नहीं है, बल्कि किसी देवता का शरीर जैसा दिखता है, मेंग यू ने कहा। वास्तव में मैंने कभी भी इतने सुंदर शरीर वाला कोई आदमी नहीं देखा है। जो यान मेंग यू से सहमत हुए। उन्होंने जल्दी से घुटने टेक दिए और अपना चेहरा उसके क्रोधित ड्रैगन के पास ले आए जो उसके वस्त्रों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उसकी मर्दानगी को पकड़े हुए बंधनों को हटाया, वह बाहर आ गया और उनके चेहरे पर आकर उन्हें चौंका दिया। न केवल वे दोनों, बल्कि रिसेप्शनिस्ट भी, जो निकलने ही वाली थी। उसने उसके कदम रोक लिए जब उसने उसके दिव्य शरीर को देखा। अब वो चौंक गई जब उसने उसकी उभरी हुई मर्दांगी की लंबाई और मोटाई देखी। महिलाओं के मुंह खुले थे और उनके हाथ खुले थे, सदमे में अपना मुंह ढंक रहे हैं। यह क्या कोई लिंग इतना बड़ा और मोटा हो सकता है? मैंने कई पुरुषों के साथ रातों का अनुभव किया है, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी छड़ी पर मोमबत्ती तक नहीं रख सकता। मैं अपने अंदर का पता लगाने के लिए इसका इंतजार नहीं कर सकता। क्या ये फिट भी होगा? महिलाएं हैरान हो गईं और उनकी सांसें तुरंत भारी हो गईं जब उन्होंने सोचा कि यह उनके अंदर कैसा महसूस होगा। मेंग यू और झो यान ने धीरे धीरे वांग मिंग की छड़ी को हल्के चुंबन देना शुरू कर दिया। ओह, खुशी की लहरें उनके शरीर पर हमला करने लगी। यांग आभा। वांग मिंग अपनी यांग आभा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया।
जिससे वे और भी अधिक उत्तेजित हो गए। रिसेप्शनिस्ट, जिसके पैर हिल रहे थे, जो भी उनके साथ शामिल होना चाहती थी, उसने अपने कपड़े उतार दिए और खुद को उंगलियों से सहलाना शुरू कर दिया। मेंग यू और जो यान ने अपनी गीली जीभ से उसके लिंग को चाटना शुरू कर दिया, उसके लंबे लिंग पर अपनी लार का लेप लगाया। जब वे वांग मिंग की छड़ी का स्वाद ले रहे थे तो उनकी दोनों जीभें एक दूसरे से टकरा रही थी। बकवास, वांग मिंग ने खुशी से बड़बड़ाया जब उसने देखा कि उसकी मर्दांगी मेंग यू के मुंह से गायब हो रही है। उसके प्यारे मुंह की गीली और गर्म भावना ने उसे एक अलौकिक एहसास दिया, जैसा कि वो कर सकता था उसकी जीभ को अपने मुंह के अंदर घूमता और उसकी मर्दांगी को चाटते हुए महसूस कर रहा हूँ। मेंग यू ने अपने सिर को इधर उधर हिलाते हुए देखा। उसके नर्म मोटे होठों का दबाव उसके डिग पर फिसलने से उसे किसी भी चीज से अधिक खुशी मिली और पूरे कमरे में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। जो वान नीचे से अपनी जीभ से उसकी गेंदों को चाट रहा था और कुछ देर बाद उसने आराम किया। वे उसके मोटे होठों पर थे जिन्हें उसने धीरे से खोला और उन्हें अपने मुंह में निगल लिया। वांग मिंग को लगा कि उसकी गेंदें गर्म पानी से भरे गर्म टब के अंदर थीं। उसके मुंह की गर्मी और उसकी लार से पैदा हुआ गीलापन एक स्वर्गीय एहसास था जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है शब्दों में। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। पहले ग्राहक भाग 2। एक असली फुहड़ की तरह जो यान उसकी गेंदों को चूसता रहा, जबकि कुशलतापूर्वक अपनी जीभ का उपयोग करके उसकी गेंदों के हर इंच को चाटता रहा। रिसेप्शनिस्ट, देखते समय खुद को उंगलियों से सहलाती रही वांग मिंग के नीचे की दो महिलाएं उसके लंड की पूजा कर रही थीं। उसकी आंखों के सामने कामुक दृश्य था और उंगलियों ने उसे पूरे फर्श पर चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसने अपना लबादा नीचे खिसका दिया और वांग मिंग की ओर चलना शुरू कर दिया। कदम 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 वांग मिंग उसकी ओर बढ़ा, पदचिन्हों के स्रोत की ओर आंखें उठाईं और नग्न रिसेप्शनिस्ट को आकर्षक कदमों से उसकी ओर आते देखा। उसके शरीर का आकार एक घंटे के चश्मे जैसा था, भले ही उसके स्तन बाई लिंगशी या उसके नीचे की महिलाओं जितने बड़े नहीं थे। उसकी मोटी जांघें और मोटी गांठ तीन महिलाओं की पसंद की तुलना में उसे छोटा बनाती थी, लेकिन तुलना करने पर उसे बड़ा माना जाता था। सामान्य महिला के साथ यहाँ आओ, वांग मिंग ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, जिस पर वह सहमत हो गई क्योंकि उसने अपनी तकनीक, मुंह और परमानंद के हाथ को सक्रिय किया। रिसेप्शनिस्ट वांग मिंग के करीब आए और उसने उसकी गर्दन को अपनी बाहों से लपेट लिया और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे से टकराए, उसके गीले होंठ उत्तेजना में कांपने लगे और उसने उसके होठों को और अधिक मजबूती से दबा दिया। वांग मिंग ने अपनी जीभ को उसके होठों की ओर निर्देशित किया और अपने दांतों को अपनी जीभ से अलग कर दिया, जो उसके आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा डाल रहा था, और उसने उसके गीले मुंह पर आक्रमण कर दिया। वांग मिंग ने घूमना शुरू कर दिया और उसके मुंह के हर कोने को चाटना शुरू कर दिया, जिससे जब भी उनकी जीभ संपर्क में आए तो वह उत्तेजना में कांपने लगी। उसने उसकी जीभ को जोश से चाटना शुरू कर दिया, जिसका उसने अपनी जीभ से जवाब दिया। उत्तेजना के कारण वह महसूस कर रही थी कि उसके निपल्स खड़े हो गए और उसके निचले होठों से रस टपकने लगा। मम उसके मुंह से धीमी कराहें निकल रही थीं क्योंकि वो उसकी तकनीक से प्राप्त होने वाली अत्यधिक उत्तेजना के कारण परमानंद से कांप रही थी, जबकि मेंग यू और जो यान तीव्र मेकआउट को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वांग मिंग के निचले क्षेत्र पर काम कर रहे थे। वांग मिंग ने उसके विशाल स्तन पकड़ लिए और उन्हें मसलना शुरू कर दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में झटके महसूस हुए। मम्मम बेचारी लड़की कराहना चाहती थी, लेकिन केवल दबी हुई कराह ही छोड़ सकी क्योंकि उसका मुंह वांग मिंग के मुंह से बंद था। चुटकी बजाते हुए वांग मिंग उसके स्तन को मसल रही थी। वो अचानक उसके उभरे हुए निपल्स की ओर गया और उन पर जोरदार चुटकी मारी। धार की धार उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और शरीर पीछे की ओर झुक गया और उसके निचले होठों से सफेद तरल पदार्थ निकला जो नीचे मेंग यू और जो यान पर गिरा। हफ हफ युवा महिला अपनी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने महसूस किया कि वांग मिंग की जीभ पूरे स्तन को चाटने लगी है। हे भगवान! रिसेप्शनिस्ट को लगा कि उसके शरीर में एक तेज कर्च दौड़ गया है जब वांग मिंग ने उसके निपल्स को अपने मुंह में ले लिया और उन्हें चूसना शुरू कर दिया।
और उसके उभरे हुए सिरों को अपने मुंह के अंदर अपनी जीभ से चाट रहा था, जबकि कभी कभी उन्हें कुतर रहा था। ओह हाँ, वांग मिंग ने उसकी योनि के अंदर 2 उंगलियां डाली और अंदर की मालिश करते हुए देखा, जबकि उसका कौशल, हाथ और मुंह का आनंद अभी भी सक्रिय था। वांग मिंग महसूस कर सकता था कि उसकी मांसल गीली दीवारें उसे अपनी गर्मी छोड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन फिर भी उसने हिलना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां उसके छेद में अंदर बाहर हो रही थीं। ओह हाँ, तेज, रिसेप्शनिस्ट जोर जोर से कराहती रही, जबकि वांग मिंग ने उसके स्तनों को चूसते हुए अपनी उंगलियों की गति बढ़ा दी। दोहरी खुशी उसे लगभग पागलपन की ओर ले जा रही थी। ओह! वांग मिंग को लगा कि वो मेंग यू और झोउ यान के लगातार हमलों से कमिंग के करीब है। भाड़ में जाओ, मैं कमिंग कर रहा हूँ। वांग मिंग ने अपना मुंह स्तनों से मुक्त कर लिया और मेंग यू के सिर को अपने लंड के करीब धकेल दिया, जिससे उसका लंड अंदर घुस गया। मेंग यू का गला, जिसके कारण उसका गला बंद हो गया। ओह! वांग मिंग ने अपनी उंगलियों की गति बढ़ाते हुए सीधे उसके गले के अंदर एक बड़ा भार छोड़ा और उसके एक निपल को काटा, जिससे लड़की परमानंद में कांप उठी। धार धार, ओह फू सी के रिसेप्शनिस्ट की जीभ उसके मुंह से बाहर आई और भारी मात्रा में वीर्य छोड़ा। मेंग यू और झोउ यान पर उसका प्रेम रस। मेंग यू और झोउ यान उस समय चौंक गए जब उन्होंने महसूस किया कि रस उन पर गिर रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर पूरी तरह से शैतानी मुस्कान ने बदल दिया था। वांग मिंग, यह उचित नहीं है। जबकि हम आपको खुशी दे रहे हैं, यहाँ आप उसे उंगली से चोदने में व्यस्त हैं, मेंग यू ने कहा जब उसके होंठ उसके सफेद तरल पदार्थ से रंगे हुए थे। वास्तव में, उसे अपने कार्यों के लिए दंडित करने की आवश्यकता है, झोउ यान ने कहा, और उन दोनों ने रिसेप्शनिस्ट को उसके क्रोच के सामने नीचे खींच लिया। चाटो उसके होठों का वीर्य, झोउ यान ने मेंग यू की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके होंठ सफेद तरल से सने हुए थे। रिसेप्शनिस्ट ने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि उसका मन खुशी से अभिभूत था, क्योंकि वो इस समय सीधे नहीं सोच पा रही थी। तारांकन चाटो चाटो। रिसेप्शनिस्ट ने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाली और मेंग यू के होठों को चाटना शुरू कर दिया। मेंग यू ने हल्के से अपने होंठ और दांत खोले, जिससे जीभ उसके मुंह में घुस गई, जिससे लड़की अंदर तक हिल गई, क्योंकि यह उसका पहली बार किसी महिला के साथ संबंध बनाने का मौका था। क्षण भर की गर्मी में दोनों ने अपनी जीभ एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिया, जिससे कमरा गीली आवाजों से गूंज उठा। ये कामुक दृश्य उसकी आंखों के सामने था। उसकी छड़ी फिर से कठोर हो गई। झोउ यान ने देखा, और जबकि अन्य व्यस्त थे बाहर निकलते समय, उसने उसके कठोर अंग को पकड़ लिया और उसे चूमते और चाटते हुए देखा। उसके बाद वो उसे एक बढ़िया मुख मैथुन देने की तैयारी कर चुकी थी। उसने वांग मिंग को फर्श पर लिटा दिया और उसके चेहरे पर बैठ गई, जबकि उसका चेहरा उसके क्रोच पर था। उसने उसे खोला जैसे ही वो उसके मुंह के अंदर गायब हो गया। मुंह ने उसके लंठ को पूरी तरह निगल लिया। उसने अपना सिर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, जबकि उसके कोमल होठों के दबाव और उसके मुंह की गर्माहट और नमी ने उसके पूरे शरीर में खुशी के झटके महसूस किए। वांग मिंग ने अपना ध्यान उस आनंद से हटाकर पुनः उस उपचार पर केंद्रित करने का प्रयास किया जो उसके चेहरे के सामने था। झोउ यान के निचले मुंह से प्रेम रस टपक रहा था, जो वांग मिंग के होठों पर टपक रहा था, जो उसे अपने मुंह और जीभ से एक जानवर की तरह निगलने के लिए ललचा रहा था। वांग मिंग ने अपना मुंह उसके स्लिट के करीब लाया और अपने मुंह से एक झटका दिया। गर्म सांस ने झोउ यान के शरीर को कंपकंपी से भर दिया, क्योंकि उसके निचले मुंह से अधिक रस निकलना शुरू हो गया, और वांग मिंग बिना किसी चेतावनी के अपनी जीभ उसके निचले होठों के करीब ले आया और इसे चाटा। चाटो। ओह बकवास, झोउ यान ने जोर से चिल्लाया। प्रायोजित सामग्री यहाँ बताया गया है। उत्सव आभूषण बिक्री, सोने और चांदी पर बड़ी बचत। प्रायोजित परिणाम। बकवास, झोउ यान खुशी से चिल्लाई, क्योंकि उसे उसकी गर्म गीली जीभ महसूस हुई। उसकी सिलवटों को छुएं और उसके निचले होठों से उसके पूरे शरीर में कर्ट की एक लहर फैल गई। जैसे ही उसने वांग मिंग के शाफ्ट पर अपना सिर हिलाना बंद कर दिया,
वांग मिंग ने अपनी 2 उंगलियों से उसके निचले होठों को फैलाया क्योंकि उसने देखा कि उसकी भीतरी दीवारें कांप रही थीं जो चूसने की कोशिश कर रही थीं। उनकी उंगली उनके अंदर थी और अधिक रस स्रावित कर रही थी। वांग मिंग ने अपनी जीभ का उपयोग किया और उसके निचले होठों के किनारों को चाटना शुरू कर दिया और कभी-कभी बीच में गुलाबी मांस के संपर्क में आ गया, जिसने झोउ यान को निराशा और प्रत्याशा से पागल कर दिया। कृपया मुझे चिढ़ाना बंद करो, झोउ यान ने कहा और उसने अपने निचले होठों को वांग मिंग के मुंह की ओर ले जाकर उसके होठों के ऊपर रख दिया। वांग मिंग उसे अब और परेशान नहीं करना चाहता था। उसने अपने निचले होठों को अपनी उंगलियों से चौड़ा किया और अपनी लंबी गीली जीभ उसके निचले होठों के अंदर डाल दी और उसकी योनि की दीवारों के हर कोने को चाटने लगा। ओह यस! झोउ यान खुशी से चिल्लाई जब उसने महसूस किया कि वो उसके निचले होठों पर फ्रेंच चुंबन कर रहा है। झोउ यान ने अपने निचले होठों में वांग मिन के फ्रेंच चुंबन का जवाब देते हुए अपना सिर और भी तेजी से हिलाना शुरू कर दिया, जबकि वांग मिंग ने उसके दोनों बड़े स्तनों को पकड़ लिया और उन्हें सहलाया। वो उसके निचले होठों को खा रहा था। मत रुको, मैं करीब हूँ, झोउ यान ने कहा जब वांग मिंग को लगा कि उसकी भीतरी दीवारों ने उसकी जीभ को और अधिक ताकत से पकड़ लिया है। धार 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 धार, आहा फूक! झोउ यान चिल्लाया क्योंकि एक बड़ा लानत टूट गया था और रस जैसे ही वांग मिंग ने उसके निपल्स को दबाया, उसके निचले होठों से एक ऐसी धारा निकली जिससे उसके पूरे चेहरे पर चमकदार तरल पदार्थ लग गया। ओह! वांग मिंग को लगा कि वो अपना भार छोड़ने के करीब है और उसने अपने मुंह से गुर्राहट भरी आवाज निकाली। वांग मिंग ने झोउ यान के सिर को अपने लंड की ओर धकेला। जब उसका लंड उसके मुंह की गहराई में घुस गया तो वह हौंफने लगी। झोउ यान का मुंह बंद हो गया क्योंकि उसे लगा कि बड़ी छड़ी उसके गले में प्रवेश कर रही है और उसके मुंह के कोनों से लार टपक रही है। वांग मिंग ने अपने कूल्हों को तेज गति से हिलाते हुए देखा और उसके चेहरे को चौड़ा और उसके मुंह को अपने खिलौने की तरह देखा और प्रत्येक धक्के के साथ उसके गले में जोरदार प्रहार किया। भाड़ में जाओ, मैं आने वाला हूँ। वांग मिंग के शब्दों ने मेंगयू और रिसेप्शनिस्ट को सामने ला दिया जो बना रहा था। अपने सत्र से बाहर निकले और चारों पैरों पर रेंगते हुए वे वांग मिंग के क्रोच के पास पहुंचे जो झोउ यान के मुंह के अंदर था। उन दोनों ने झोउ यान को दूर धकेल दिया और अपना लंड उसके मुंह से बाहर निकाला और विशाल लंबे लंड पर एक चाटा मारा। ओह बकवास! वांग मिंग ने 2 गीली जीभों से प्राप्त उत्तेजना को महसूस करते हुए उसे अपने भार को और अधिक देर तक बनाए रखने में असमर्थ बना दिया और छोड़ दिया। यह उन दोनों के चेहरे पर एक भद्दा चेहरा दिखाता है। तुम कुतिया! झोउ यान गुस्से में चिल्लाया क्योंकि वह अपने गले के अंदर वांग मिंग के दूध के स्वाद से वंचित थी। हे! जब हम बाहर कर रहे थे, तो तुमने पहले ही अपनी बिल्ली को चोद लिया था उसकी जीभ। इसलिए शिकायत करने की हिम्मत मत करो, मेंगयू ने मुस्कुराहट के साथ कहा जब वो और रिसेप्शनिस्ट ने एक दूसरे के चेहरे को चाटना शुरू कर दिया, जबकि उसके साहस को खा लिया जो उनके चेहरे पर था। अब, मिस यान, वहाँ गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी छड़ी पर अधिक है जिसे आप खा सकते हैं। वांग मिंग ने अपनी छड़ी की ओर इशारा किया जिस पर उसका दूध था। झोउ यान तुरंत आगे बढ़ गया और उसके वीर्य के निशान को चाटना शुरू कर दिया और अन्य 2 भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। पवित्र भाड़ में जाओ! 3 जीभों से उसके तने हुए शाफ्ट को चाटने की तीव्र उत्तेजना ने उसके पूरे शरीर में खुशी के झटके भेजे। भाड़ में जाओ, मैं फिर से कमिंग कर रहा हूँ। इस बार वांग मिंग ने उन तीनों सुंदरियों के चेहरे पर अपना भार छोड़ा जो उसकी सेवा कर रही थी। उन्होंने लालच से मुख्य कार्यक्रम के लिए समय खा लिया, वांग मिंग ने कहा और उसने मेंगयू को गधे से उठाया जो उसके हाथों के सबसे करीब था और उसे अपनी खड़ी मर्दानगी की ओर ले आया। वेट! इससे पहले कि मेंगयू कुछ कह पाती, उसने उसे नीचे ला दिया। होंठ जो उसके खड़े लंड के ऊपर उसके रस से टपक रहे थे और उसे नीचे करना शुरू कर दिया और उसकी मर्दांगी को उसके छेद में गायब होते देखा। वांग मिंग खुशी से बड़बड़ाया क्योंकि वह गर्म,
गीली और नर्म मांसल दीवारों को महसूस कर सकता था जो उसके दिक को कसकर पकड़ रही थी और कोशिश कर रही थी उसकी मर्दानगी को उसके अंदर चूसने के लिए। हे भगवान! चोदो! उसकी शादीशुदा योनि में प्रवेश करने वाले लंड के हर इंच ने उसे भी किनारे कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके शरीर से पसीना बेतहाशा बहने लगा और उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई। उसके स्तन कांपने लगे और उसके निपल सख्त हो गए क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि उसका लंड उसके छेद की गहराई में प्रवेश कर रहा है जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह कभी अस्तित्व में नहीं था। अन्य दो जो इस कामुक शो को देख रहे थे, उनकी योनि उत्तेजना में लहरा रही थी और उनके चेहरे पर घबराहट और उत्तेजना दिख रही थी। क्या ये वास्तव में दर्दनाक है? वह चिल्ला रही है और ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे यह उसका पहली बार है। रिसेप्शनिस्ट ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा, यहाँ तक कि मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। क्या ये वास्तव में इतना आनंददायक नहीं है? झो यान के मन में एक सवाल उठा। मेरा मतलब है कि उसके दिक की लंबाई और मोटाई को देखो। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। यहाँ तक कि झो यान ने भी अपने पति की आनंद लेने में असमर्थता के कारण कई लिंडों का अनुभव किया है। उसने वांग मिंग के दिक जैसा राक्षसी कभी नहीं देखा था। मिंग ये के पास इस बात पर ध्यान देने का समय नहीं था कि वे क्या कह रहे थे क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके अंदर की विशाल छड़ी पर था जिससे उसकी सांसें थम गई थीं। वांग मिंग अपने दिक को उसकी चूत में अंदर बाहर करते हुए देख रहा था। कमरे में केवल गीली आवाजें और मांस के एक दूसरे से टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ओह है। इस शादीशुदा बिल्ली को गड़बड़ कर दो, मिंग यू ने कहा, जबकि वांग मिंग उसमें जोर लगा रही थी और उसने उछलकर जवाब दिया। उसके दिक के ऊपर मिंग यू चिल्लाती रही और कराहती रही। उसकी चीखें खुशी और दर्द के साथ मिश्रित थीं। वांग मिंग ने अपने लंड को मिंग यू की सीमा तक पहुंचाया। उसकी धड़कती हुई कठोर छड़ी उसके छेद से बाहर निकल गई, जिससे उसे खुशी के झटके महसूस हुए और वापस उसके छेद में पटक दिया, जिससे वह पागल हो गई। मिंग यू को गर्मी में एक कुतिया की तरह महसूस हुआ क्योंकि वांग मिंग ने उसे पंप करना जारी रखा। विशाल लंड ने जोश भर दिया और एक आनंदमय अनुभूति के साथ उसकी बिल्ली का उद्घाटन किया। अन्य दो महिलाएं उसे वासना और अधीरता से भरी आंखों से देख रही थीं क्योंकि वे वांग मिंग को मिंग यू को हल चलाते हुए देख रही थीं। यहाँ आओ, मेरा मुंह और हाथ अभी भी खाली हैं। वांग मिंग ने झो यान और रिसेप्शनिस्ट को अपनी ओर आने का इशारा किया, जिस पर वे रेंगते हुए उसकी ओर आए। झो यान उसके चेहरे के ऊपर बैठ गई, जबकि उसके निचले होंठ प्यार का रस लीक कर रहे थे, जबकि रिसेप्शनिस्ट ने उसका खाली हाथ पकड़ लिया और उसे उसकी बिल्ली की ओर निर्देशित किया। चाटना चाटना चाटना, ओह बकवास, हाँ, झो यान खुशी से चिल्लाई। उसने महसूस किया कि गीली जीभ उसके अंदर घुस रही है और उसके गीले छेद के हर कोने का पता लगा रही है। अंग, हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने कराहना शुरू कर दिया जब वांग मिंग ने उसकी चूत के अंदर 2 उंगलियां डाली और उसके मुलायम छेद में जोर जोर से देखना शुरू कर दिया। और, हाँ, हाँ, ओह, हाँ, तेज। मुझे और तेज करो। कमरा उन 3 महिलाओं की कराहों से भरा हुआ था जो आनंद की दुनिया में थीं और उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी क्योंकि वे बस यही चाहती थीं कि आनंद की यह अनुभूति अनंत काल तक बनी रहे। ओह, मैं कमिंग कर रहा हूँ, वांग मिंग ने कहा जब उसने मिंग यू के छेद में अपनी पंपिंग गति बढ़ा दी और अपना माल उसके अंदर छोड़ दिया। ओह, बहुत अच्छा, मैं भी कमिंग कर रही हूँ। मिंग यू ने महसूस किया कि उसके अंदर का भाग रंगा हुआ था और गर्म गाढ़े तरल से भरा हुआ था और इससे जो आनंद आया उसने उसे एक और संभोग सुख जारी कर दिया। मिंग यू को थका हुआ और फिर भी खुश महसूस हुआ। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उसे इतने बड़े लंड से धक्का लगेगा क्योंकि वह वांग मिंग की छाती पर चरम आनंद से बेहोश हो गया था जबकि उसका लंड अभी भी उसके अंदर था।
वांग मिंग ने जो यान के निचले होठों को तेजी से फ्रेंच चुंबन करते हुए देखा और दूसरी महिला को और भी तेजी से उंगलियों से सहलाया और उन्हें मेंग यू से जुड़े रहने के दौरान संभोग सुख के करीब ला दिया। ओह हाँ, भाड़ में जाओ, मैं कमिंग कर रहा हूँ। दोनों महिलाएं खुशी से चिल्लाईं और अपना सारा भार वांग मिंग की छाती और चेहरे पर छोड़ दिया। मुझे चाटकर साफ कर दो, वांग मिंग ने कहा जब दोनों महिलाओं ने अपनी जीभ से वांग मिंग का अपना रस साफ कर दिया। हालांकि अगर कोई और होता तो वे ऐसा नहीं करती और अपने दिमाग पर छाए आनंद के कारण सीधे सोच भी नहीं पाती। अपनी जीभ से उसे साफ करने के बाद वांग मिंग ने बेहोश मेंग यू को फर्श के किनारे पर लिटा दिया और मेंग यू के छेद से उसकी छड़ी को अलग कर दिया। वांग मिंग के सह के साथ मिश्रित उसका प्रेम रस उसके छेद से जमीन पर गिर गया। अपने पेट के बल लेट जाओ और अपने नितंब मेरी ओर उठाओ, वांग मिंग ने कहा जब दोनों महिलाओं ने वही किया जो उसने उखड़ी सांसों के साथ कहा था क्योंकि उनके विचार भी एक जैसे थे। क्या वो हमारी गुदा चेरी लेने जा रहा है? उसे ऐसा करने की कल्पना की वांग मिंग अपने लिंग को जो यान की गीली दरार की ओर लाया और उसे छेड़ते हुए उसकी दरार पर रगड़ने लगा। वांग मिंग ने अपने लंड का केवल सुपाड़ा ही डाला, जिससे वह खुशी से कांपने लगी। जल्द ही उसने धीरे से अपने लंड को आगे बढ़ाया, जबकि यह उसकी चूत की भीतरी दीवारों को छू गया और अंत में उसके गर्भाशय से टकराकर पूरी तरह से गायब हो गया। ओह हाँ, बहुत बड़ा। जो यान का नितंब कांप गया और उसका पूरा शरीर कांप गया और वह खुशी से चिल्लाने लगी। वह वास्तव में गर्मी में एक कुतिया की तरह महसूस कर रही थी क्योंकि वांग मिंग कुत्ते की स्थिति में रहते हुए उसकी बिल्ली में और अधिक जोर से पंप करना जारी रखता था। उसने उसकी पतली कमर पकड़ ली और फिर बिना किसी दया के अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। उसके झटके लंबे और तेज थे। जो यान के स्तन उसके कूल्हों की हरकतों का अनुसरण करते हुए हर धक्के के साथ ऊपर नीचे हिलते थे। उसकी गेंदों की उसकी चूत से टकराने की आवाज गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धिक्कार है, तुम मुझे अपने खिलौने की तरह समझ रहे हो, लेकिन मुझे ये पसंद है, जो यान ने रोते हुए कहा, जबकि उसने उन आनंददायक स्ट्रोक का आनंद लिया जिन्होंने उसके छोटे से छेद को फैलाया था। जैसे ही वांग मिंग ने उसे पंप करना जारी रखा, उसने रिसेप्शनिस्ट की टपकती गीली चूत के अंदर अपनी उंगली डाल दी। भाड़ में जाओ हाँ, वो खुशी से चिल्लाई क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी दो लंबी उंगलियां उसकी चूत में घुस रही थीं और अपनी मांसल दीवारों पर घूमने लगीं। वांग मिंग ने जो यान की योनि की दीवारें कांपने तक उसे छूना जारी रखा। उसने रिसेप्शनिस्ट को उंगली करना बंद कर दिया, जिससे महिला के निचले होठों में अचानक आनंद की कमी के कारण असंतोष और झुंझलाहट पैदा हो गई। वांग मिंग ने जो यान के दो विशाल टीलों को पकड़ लिया जो स्वतंत्र रूप से झूल रहे थे। जैसे ही उसने उस पर जोर डाला और उन्हें जोर से दबाया और उन्हें मोटे तौर पर सहलाना शुरू कर दिया। आग घर, उसके मुंह से एक निंदनीय कामुक आवाज निकली क्योंकि उसके सहलाने से उसका शरीर आश्चर्य से झटके खा रहा था और जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसने भारी मात्रा में प्रेम रस छोड़ा। वांग मिंग ने जो यान के छेद से प्लग निकाला, जो थकावट के कारण बेहोश हो गई थी, और रिसेप्शनिस्ट के पास गई, जिसके चेहरे पर गुस्से का भाव लिखा था। वांग मिंग ने कहा, गुस्सा मत होइए, मैं आपको आपकी भरपाई के लिए कुछ खास दूंगा। कुछ तो, आधा। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसे महसूस हुआ कि एक लंबी मोटी कठोर वस्तु उसकी चूत पर आक्रमण कर रही है और उसे फैला रही है। वांग मिंग ने अपनी छड़ी उसके अंदर डाल दी जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ी तंग लग रही थी जो कुंवारी नहीं थी। ओह! वो जोर से कराह उठी जब उसका कठोर लंड एक ही धक्के में उसकी गर्मी में फिसल गया, रगड़ने से उसके लंड और उसकी गर्मी को एक ही समय में गर्म कर दिया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, वो और अधिक चाहता था, यांग इरेक्शन। ये पहली बार था जब उन्होंने इसका प्रयोग किया और इस तकनीक के परिणाम देखना चाहते थे। एक पल में, उसका लंड इस बार सामान्य से ज्यादा बड़ा होकर उसके नितंब के अंदर फैल गया।
उसके लंड पर जो कसाव का एहसास था वो अद्भुत था। वो उसके अंतरतम को छू सकता था और उसकी भीतरी दीवार ने मेरे लंड को कसकर जकड़ लिया था। आग घर, वो खुशी में जोर से कराह उठी। उसके शरीर में झटका लगा और उसने अपना सिर बीच हवा में झुका लिया और प्राप्त चरम आनंद से तुरंत बेहोश हो गई। हाँ, यह मेरे अनुमान से कहीं अधिक प्रभावी था। मुझे आशा है कि लिंगसी इतनी आसानी से बेहोश नहीं होगी। मुझे लगता है कि मुझे उसकी खेती बढ़ाने में मदद करनी होगी। वांग मिंग ने तब कहा जब एक सिस्टम अधिसूचना उनके सामने आई। डिंग डोंग, उपयोगकर्ता ने सिस्टम के एक नए फंक्शन को अनलॉक करने की शर्त पूरी कर ली है। सिस्टम का एक्सचेंज फंक्शन अब अनलॉक किया जा सकता है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें। एक्सचेंज फंक्शन, डिंग डोंग, उपयोगकर्ता ने सिस्टम के एक नए फंक्शन को अनलॉक करने की शर्त पूरी कर ली है। सिस्टम का एक्सचेंज फंक्शन अब अनलॉक किया जा सकता है। हम एक्सचेंज फंक्शन? वांग मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सिस्टम, यह एक्सचेंज फंक्शन क्या करता है? वांग मिंग ने सिस्टम से पूछा। सिस्टम संदेश, एक्सचेंज फंक्शन उपयोगकर्ता को दोहरी खेती बिंदुओं के बदले केवल स्पिरिट पत्थरों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ओह, ये वास्तव में एक अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं केवल स्पिरिट पत्थरों के बजाय अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता हूँ? वांग मिंग ने जिज्ञासु स्वर में सिस्टम से पूछा। सिस्टम संदेश, उपयोगकर्ता मूर्ख है। क्या उपयोगकर्ता केवल शब्द को समझता है? यदि आप ऐसा करते हैं तो उसे पता चल जाएगा कि उत्तर नहीं है। दोहरी खेती के लिए केवल स्पिरिट स्टोन का आदान प्रदान किया जा सकता है। अंक। वांग मिंग की आंखें चमक गईं जब उन्होंने देखा कि सिस्टम उन्हें मूर्ख कह रहा है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने वास्तव में ध्यान नहीं दिया कि यह केवल कहा गया था, क्योंकि कुछ समय पहले उनके द्वारा किए गए सत्र के कारण उनका दिमाग अभी भी वासना से घिरा हुआ था। सिस्टम संदेश, इससे पहले कि उपयोगकर्ता कोई और प्रश्न पूछे, सिस्टम को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि अलग अलग गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन अलग अलग मात्रा में दोहरी खेती के अंक देंगे। अन्यथा ये देखकर कि उपयोगकर्ता कितना अज्ञानी और मूर्ख है, वो सोच सकता है कि उसे समान मात्रा में दोहरी खेती के पत्थर मिलेंगे। हर आत्मा के लिए पत्थर और शिकायत करना शुरू कर देगा जैसा कि वो आमतौर पर करता है। जब वांग मिंग ने संदेश देखा तो उसके माथे से नसें बाहर निकल आईं, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांसें लेकर अपना संयम बनाए रखा। डिंग डोंग, दोहरी खेती के अंक पुरस्कृत किए जा रहे हैं। लेस देन आपको दिया गया है। आपको मेंग यू नाम की महिला कृषक के साथ संभोग के लिए 500 दोहरी खेती अंक का पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्यूई गैदरिंग क्षेत्र के 12वें चरण में है। ग्रेटर दैन लेस दैन आपको जो यान नामक महिला कृषक के साथ संभोग के लिए 300 दोहरी खेती के अंकों का पुरस्कार दिया गया है, जो 6वें चरण में है। क्यूई गैदरिंग दायरे के ग्रेटर दैन लेस दैन आपको क्यूई गैदरिंग दायरे के 5वें चरण में मौजूद महिला रिसेप्शनिस्ट के साथ संबंध बनाने के लिए 200 दोहरे संवर्धन अंकों से पुरस्कृत किया गया है। ग्रेटर दैन ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक महिलाओं या उच्चतर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाना होगा। खेती, मुझे उम्मीद है कि नया एक्सचेंज फंक्शन कम से कम मेरी मदद कर सकता है, वांग मिंग ने कहा, क्योंकि वह दोहरी खेती के अंकों की अल्प मात्रा से असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। वांग मिंग कमल की स्थिति में बैठ गए क्योंकि उन्होंने उनके यिन क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। लेस देन मौलिक शरीर विलय शरीर अशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध आध्यात्मिक में परिष्कृत कर रहा है। ग्रेटर दैन, हाँ, जैसा कि बहुत अधिक सफलता की उम्मीद नहीं थी, मुझे किसी अन्य शरीर को अवशोषित करने या अधिक शक्तिशाली महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने की आवश्यकता है। सिस्टम मेरी उपयोगकर्ता जानकारी दिखाता है, वांग मिंग ने आह भरी सिस्टम से कहा। उपयोगकर्ता जानकारी, नाम वांग मिंग, आयु 18, खेती फाउंडेशन क्षेत्र का तीसरा चरण, दोहरी खेती अंक 1000, रक्त रेखा कोई नहीं, जाति मानव, शरीर मौलिक शरीर विलय शरीर, दिव्य ग्रेड विलीन काया, शुद्ध यांग काया, दिव्य रैंक शारीरिक कौशल यांग आभा, परमानंद के हाथ और मुंह यांग इरेक्शन,
तकनीक, स्वर्गीय तलवार कला, पहला रूप, झिलमिलाहट स्ट्राइक, प्राचीन रैंक, आत्मा आंखें, स्वर्ग रैंक, दाव कानून, लॉक्ड। मुझे याद है कि मेरे पास अभी भी कुछ राक्षस कोर बचे हैं जो मुझे उन नीले सींग वाले भेड़ियों को मारने से मिले थे, और 12 फाउंडेशन दायरे के कोर में से मुझे एक सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोर भी मिला था, वांग मिंग ने खुद से कहा, क्योंकि वो कोर के बारे में भूल गया था। उसे रेड लाइट जिले में पहुंचने से पहले ही मिल गया था। मुझे लगता है कि स्पिरिट स्टोन के लिए बेचने से पहले मुझे कुछ और राक्षसी कोर इकट्ठा कर लेनी चाहिए। वांग मिंग ने अपने शरीर से पसीना और तरल पदार्थ साफ करते हुए खुद से कहा और एक नया जोड़ा वस्त्र पहना। ओह, वांग मिंग, क्या वो आप हैं? वांग मिंग ने आवाज के स्रोत की ओर पीछे मुड़कर देखा। जब उसने मेंग यू को उसे बुलाते हुए देखा तो अन्य लड़कियां भी घबराकर जागने लगीं। ओह देवियों, आप जाग गई हैं। मैंने सोचा था कि आपको जागने में काफी लंबा समय लगेगा। जिस तरह से आप लोग थकावट के कारण बेहोश हो गए, वांग मिंग ने उन महिलाओं की ओर देखते हुए कहा जिनके शरीर में अभी भी थकान के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मैं भी काफी आश्चर्यचकित हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन में पहले कभी इतनी थकी हुई नहीं थी जब मैंने दूसरों के साथ यौन संबंध बनाए, और इसके अलावा मैं इतनी जल्दी जाग गई कि इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि आप कितनी तीव्रता से सोच रही हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हो जाऊंगी। अपने विशाल राक्षस से हमें कुचल दिया, झोऊ वान ने कहा, जबकि अन्य दो ने भी सहमति में सिर हिलाया क्योंकि उनके विचार समान थे। मैं सहमत हूँ कि जिन पुरुषों के साथ मैं अपना समय बिताती हूँ, उनकी तुलना में वांग मिंग के पास सबसे बड़ी छड़ी और तकनीक है। यह मेरे पूरे जीवन में किया गया सबसे अच्छा सेक्स था और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी अन्य छड़ी से संतुष्ट हो पाऊंगी। मेंग यू एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, जिससे वांग मिंग का पुरुष अहंकार भड़क गया। भले ही उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि वे इतनी जल्दी क्यों जाग गए। यही कारण था कि वे इतनी तेजी से जाग गए थे। मैंने यांग क्यूई को रिहा कर दिया, जिससे इस संबंध में कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपनी खुद की खेती को बढ़ाने के लिए मैं ये देखने के लिए इसका परीक्षण करना चाहता था कि जब मैं सामान्य यांग क्यूआई जारी करता हूँ तो क्या होता है, और इसे देखने से ऐसा लगता है कि मेरी यांग क्यूई अपने अपमानित रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वांग मिंग ने अपनी उंगलियां अपनी उंगलियों पर रखीं। थोड़ी ने गहराई से सोचा, वांग मिंग, तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? झो यान ने उत्सुकता से पूछा। ओह, ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी आप सभी को खुद को साफ करने के बाद कपड़े पहनने चाहिए और मुझे आप लोगों से कुछ जानकारी चाहिए, वांग मिंग ने कहा, जिससे लड़कियों को आश्चर्य हुआ कि उन्हें उनसे क्या जानकारी चाहिए थी। तीनों महिलाएं खुद को साफ किया और नए कपड़े पहने जो उन्होंने अपने स्पेस रिंग और स्पेस पाउच में रखे थे। हाँ, मुझे जल्द ही एक स्पेस रिंग मिलनी चाहिए और पाउच वास्तव में बदसूरत लग रहा है, वांग मिंग ने मन में सोचा। आप वांग मिंग से क्या पूछना चाहते हैं? मेंग यू ने वांग मिंग को घूरकर देखा और पूछा कि वो उनसे क्या जानना चाहता है। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क, TOS, साइट मैप। चेन फैंग की पत्नी, ओह, ये कुछ खास नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या रेड लाइट जिले के पास कोई जगह है जहां मैं राक्षसों का शिकार कर सकता हूँ, वांग मिंग ने पूछा। जब मैंने आपकी अभिव्यक्ति देखी तो मुझे लगा कि यह कुछ गंभीर है। यदि आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपको शिकार करने के लिए राक्षस मिलेंगे, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप शैकल हिल्स पर जाएं। आपको शिकार करने के लिए बहुत सारे जानवर मिलेंगे। मेंग यू ने वांग मिंग को सुझाव दिया। हाँ, आपको वहाँ क्यूई गैदरिंग क्षेत्र से लेकर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक के जानवर मिलेंगे, झो यान ने कहा। धन्यवाद, महिलाओं। क्या हमें अब बाहर जाना चाहिए? वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा जब 3 महिलाएं उसके पीछे चल रही थी। जब वे बाहर गए तो सभी महिलाएं जो उनका इंतजार कर रही थीं, उन्होंने अधीर और वासना भरी नजरों से उन्हें देखा। उन्होंने अपनी नज़र उन 3 महिलाओं पर भी डाली जो अस्थिर चाल के साथ उनके बगल में चल रही थीं, क्योंकि वे किसी भी समय लड़खड़ाकर गिर सकती थीं। ऐसा पहले की गई पिटाई के कारण हुआ था और उनके पैरों पर ठीक से खड़े होने की ताकत अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई थी।
वांग मिंग ने उन्हें ठीक से चलने में असमर्थ होने के लिए कितनी मेहनत की थी। वास्तव में उनकी गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि वे ऐसा करेंगे हवा के एक झोंके से ही गिर पड़े। कितना दयनीय है, सचमुच उनकी सहनशक्ति इतनी कम है। मुझे यकीन है कि वांग मिंग खुद को पूरी तरह से राहत नहीं दे सका और पूरी तरह से आनंद लेने से पहले ही वे बेहोश हो गए। हा हा हा। लगता है मुझे बाद में वांग मिंग की मदद करनी होगी। मैं अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता। चुप रहो कुतिया। मैं आपके पहुंचने से पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। आनंद हॉल के अंदर महिलाएं आपस में जोर जोर से बातें कर रही थीं, जिसे वांग मिंग और उनके बगल की 3 महिलाएं सुन सकती थीं। उनके बगल की महिलाएं उन टिप्पणियों के कारण शर्मिंदा थीं जो भीड़ उनके बारे में कर रही थी। भाड़ में जाओ। हमें बाहर आने से पहले पूरी तरह से ठीक होने के लिए कमरे के अंदर इंतजार करना चाहिए था। हम्फ। जब तक आप कर सकते हैं हमारा मजाक उड़ाओ। जब तुम लोग उसके विशाल लंड से परेशान हो जाओगे तो तुम सभी हमारी तरह ही हालत में रह जाओगे। मेंग्यू, झो यान और रिसेप्शनिस्ट ने भी वही सोचा जब उन्होंने भीड़ को सुना। मैं वास्तव में इस समय उनका मनोरंजन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ राक्षस कोर इकट्ठा करने और बाद में उन्हें बेचने के लिए झोंपड़ी पहाड़ियों पर जाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें खुशी प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी को विफल कर रहा हूँ। शिकार से लौटने के बाद मुझे इसकी भरपाई करनी होगी, वांग मिंग ने सोचा और महिलाओं को बुरी खबर बताने के लिए अपना गला साफ किया। खांसी खांसी। महिलाओं, क्या मैं कर सकता हूँ कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें? वांग मिंग ने कहा जब हॉल में सारा शोर कम हो गया और सभी की निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं। मुझे ये घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि मैं आप महिलाओं को अपने साथ एक सत्र में शामिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम के लिए एक जगह जाना है, लेकिन वापस लौटने के बाद मैं खुशी खुशी आप महिलाओं के साथ जाऊंगा और अपनी अनुपस्थिति की भरपाई करूंगा। मुझे यकीन है कि आप लोग इस बीच यहाँ काम करने वाले अन्य पुरुषों के साथ अपना मनोरंजन कर सकते हैं। वांग मिंग ने महिलाओं के अप्रसन्न भावों को देखते हुए कहा, क्या वांग मिंग आज उपलब्ध नहीं होंगे? उसके पास क्या काम है और कहाँ है? क्या वह जा रहा है? मैंने उसके साथ एक सत्र करने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया। बस उसके लौटने तक इंतजार करो। कामुक महिला, आप किसे कामुक कुतिया कह रहे हैं? क्या यह आपके लिए भी ऐसा ही नहीं है? अनलॉक एक्सक्लूसिव फ्री स्पिन्स अभी शामिल हों। योलो 247 को। हाँ, अगर वह चला जाता है, भले ही यह अस्थायी हो, हमारे पास कुछ ग्राहक हो सकते हैं और हम खूबसूरत महिलाओं को गले लगाने में सक्षम होंगे। महिलाएं निराश थीं क्योंकि वे इस समय उसके साथ मजा नहीं कर सकती थीं, लेकिन बाद में शांत हो गए, जबकि पुरुष खुश थे क्योंकि वांग मिंग के यहाँ से दूर रहने के दौरान उन्हें ग्राहक मिलेंगे। मेरे जाने से पहले बेहतर होगा कि मैं लिंगशी को सूचित कर दूं। वांग हॉल छोड़कर बाई लिंगशी के कक्ष में चले गए। कुछ घंटे पहले एक व्यक्ति जिसका चेहरा जख्मी था और शरीर से खून बह रहा था, सड़क के बीच में पड़ा हुआ था, जबकि राहगीरों ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि सड़क पर पड़े लोगों को परेशानी के कारण पड़ा हुआ देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। महिला वेश्याओं के साथ, जिसके बारे में उन्हें लगा कि उसके साथ कुछ हुआ है। ओह! चेन फैंग के मुंह से एक घुरघुराहट निकली। जब उसने थकाकर अपनी आंखें खोलीं तो कुछ घंटों पहले जो कुछ हुआ था उसकी यादें उसके दिमाग में फिर से उभर आईं और उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। भाड़ में जाओ, मैं उस कमीने को मारने जा रहा हूँ। उसने मुझे सबके सामने इस तरह से अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? उसकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं अपनी महिला को संतुष्ट नहीं कर सकता? यह एक संयोग रहा होगा कि वह मुझ पर हमला करने में सक्षम हो गया, चेन फैंग ने खुद से कहा। ओह, बेहतर होगा कि मैं घर जाऊं और उसे सबक सिखाने के लिए वापस जाने से पहले अपने घावों का इलाज करूं। मैं उस कमीने वांग मिंग के सामने उस कुतिया बाय लिंगशी को चो दूंगा, जब मैं उसकी खेती को बर्बाद कर दूंगा। चेन फैंग बुरी तरह मुस्कुराया जैसा कि उन्होंने अपने शरीर के नीचे बाय लिंगशी की कल्पना की थी। कुछ समय बाद चेन फैंग अपने घर में लौट आए, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि रईसों के घरों में रहते हैं।
शी यू, मैं वापस आ गया हूँ, चेन फेंग ने एक प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ कहा जब उन्होंने एक की आकृति देखी। महिला उसकी ओर चल रही थी। महिला के लंबे काले बाल, गहरी काली आंखें और परी जैसा अलौकिक चेहरा था। उसका सुडौल शरीर और बाई लिंगशी के बराबर बड़े स्तन थे। महिला ने अपने शरीर के हर कोने से वासना का पाप फैलाया, जिससे सबसे ठंडे पुरुष भी उसके आकर्षण में फंस जाएंगे। जब वह चेन फेंग के पास आ रही थी, तो महिला ने उसे उदासीनता से देखा। उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही एक पत्नी की प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति में बदल गई। पूरे समय अपने पति के लिए तरसती रही। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने घायल क्यों हो? शी यू ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। चेन फेंग काफी दोषी था जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी चोटों के कारण उसके लिए रो रही थी। ये कुछ भी नहीं है शी यू, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। क्यों डॉन, तुम यहाँ आओ और अपने पति को कसकर गले लगाओ, चेन फेंग ने गले मिलते हुए कहा। वह उसके कोमल शरीर को अपने आलिंगन में महसूस करना चाहता था, लेकिन शी यू उसके गले से बचने के लिए रास्ते से हट गया, जिससे वो आश्चर्यचकित रह गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। चेन फेंग स्तब्ध रह गया और शी यू की डरपोक आवाज सुनकर अपनी स्तब्धता से बाहर आ गया। दी प्रिया, तुम्हें पता है कि जब कोई मुझे गले लगाने की कोशिश करता है तो मुझे कितनी शर्म आती है? शी यू ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे करते हुए कहा। चेन फेंग ने देखा कि उसकी पत्नी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसने शर्म से उसकी ओर देखा। ओह, मैं ये कैसे भूल गया कि वह बेहद शर्मीली है। जब भी मैं उसे चूमने या गले लगाने की कोशिश करता हूँ तो वह हर बार मेरी बात टाल देती है, लेकिन जब हम सेक्स करते हैं तो वह गर्मी में एक वेश्या की तरह कराहने लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जीत हासिल कर ली है। एक बड़े युद्ध में हर बार जब शर्मीली शी यू बिस्तर में एक फूहड़ में बदल जाती है, तो मैं ऐसी अद्भुत पत्नी पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ। चेन फेंग ने धूर्त मुस्कान के साथ मन में सोचा। ओह सॉरी डियर, मैं भूल गया था कि आपको सेक्स के अलावा किसी और चीज से गले मिलना पसंद नहीं है, चेन फेंग ने कहा, जबकि शी यू ने उसे देखने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया। इसके बजाय अगर मैं आपके कोमल, मोटे होठों को जोश के साथ चूमूं तो कैसा रहेगा? चेन फेंग ने शी यू को चिढ़ाया और उसका चेहरा और भी लाल हो गया, जैसे कि उसके सिर से भाप निकल रही हो। डी प्रिया, मुझे परेशान मत करो, कृपया। शी यू ने चेन फेंग को पानी भरी आंखों से देखा, जो सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी। हे, कितनी प्यारी है। जब भी मैं उसे बिस्तर में वेश्या में बदल देता हूँ तो मुझे मजा आता है, चेन फेंग ने मन में सोचा। ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद कर दूंगा। शी यू के परेशान होने पर चेन फेंग मुस्कुराए और मुंह फेरते हुए दूसरी ओर देखने लगे। प्रिया, देखो तुम कितने घायल हो, पहले मुझे तुम्हारी चोटों का इलाज करने दो, शी यू ने कहा और वह जल्दी से उसकी चोटों का इलाज करने लगी। प्रिया, जिसने तुम्हें मारने की हिम्मत की, क्या वह नहीं जानता कि तुम कौन हो? चेन फेंग की चोटों का इलाज करने के बाद शी यू ने उसकी ओर देखा और कुछ गंभीर स्वर में पूछा, जिसमें जिज्ञासा भी मिश्रित थी। हम्फ, मुझे उस कमीने के साथ मत उलझाओ, मैं उसे मार डालूंगा, चेन फेंग ने गुप्त हत्या के इरादे से कहा। अपनी पत्नी की उत्सुकता भरी निगाहों को देखते हुए चेन फेंग ने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था और कैसे उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया, जिससे महिला हिल गई और पूरी बातचीत के दौरान उसका मुंह खुला रह गया। बेशर्म, वह कैसे कह सकता है कि वो मेरे साथ यौन संबंध बनाना चाहता है और मैं उसके बहकावे में आ जाऊंगी, शी यू ने क्रोधित स्वर में कहा। ठीक है, मुझे पता है प्रिया, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, चेन फेंग ने उसे प्यार से देखा। उस कुतिया बाई लिंगशी को सम्मानित महसूस करना चाहिए कि आप उसे अपने साथ रहने का अवसर दे रहे हैं, और फिर भी उसने एक नए आदमी के लिए अपने पैर खोल दिए, जिससे वो अभी अभी मिली थी। वह फूहड़। शी यू ने बाई लिंगशी को श्राप दिया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और यहाँ तक कि चेन फेंग भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को श्राप देते हुए सुना। इतना गुस्सा मत करो प्रिया,
गुस्सा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर शोभा नहीं देता, चेन फैंग ने कहा और शी यू शांत हो गई और जब उसने चेन फैंग को उसे सुंदर कहते हुए सुना तो उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी शर्मिंदगी को देखकर चेन फैंग ने लार का एक कौर निगल लिया और उसके शरीर के हर इंच को देखना शुरू कर दिया, उसके उभारों से लेकर उसके मांसल नितंब, उसकी छाती से लटकते मांस के विशाल ढेरों को कामुक और भूखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। प्रिय, हम कुछ मौज मस्ती क्यों न करें, हे, चेन फैंग ने कर्कश आवाज में उसके कानों में फुसफुसाया। मम्मा, शी यू ने थोड़ा शर्मिंदगी से सिर हिलाया क्योंकि उसकी हथेलियां जो मुट्ठी में बंधी हुई थीं, उनमें से एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी चमक रही थी। अगले ही पल चेन फैंग ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और नग्न हो गया। फिर वो शी यू के पास आया और उसे निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया। शी यू के नग्न गर्म शरीर को देखकर उसकी छड़ी सख्त हो गई और उसने शी यू को बिस्तर पर गिरा दिया और अपनी पूरी ताकत से उसकी चूत में छेद करना शुरू कर दिया। हाँ, शी यू, तुम्हारी चूत इतनी कसी हुई और गर्म है मानो मेरा लंड तुम्हारे अंदर पिघल जाएगा। ओह चोदो, हाँ, एक फूहड़ की तरह विलाप करो। चेन फैंग विलाप कर रहा था क्योंकि वो उत्तेजित हो गया था जब उसने उसकी बिल्ली की जकड़न महसूस की और उसकी सेक्सी बातें सुनी। कराहों ने उसकी वासना को और भड़का दिया। आमतौर पर लोग उम्मीद करते हैं कि कमरा पुरुषों और महिलाओं दोनों की कराहों से भरा होगा, लेकिन कमरे के अंदर केवल चेन फैंग की कराहें ही सुनाई दे रही थीं, जबकि तापमान वाला कमरा ठंडा हो गया था। लंबे काले बालों वाली एक महिला चेन फैंग को घृणा से भरी आंखों से देख रही थी और वह लगातार उसे घूर रही थी। वह खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि शी यू थी, जिसने चेन फैंग को बेरुखी से देखा और ऐसा लग रहा था जैसे चेन फैंग पागल हो गया हो क्योंकि वो खाली हवा के साथ सेक्स कर रहा था। वो उस शर्मीली लड़की की तरह नहीं दिखती थी जो एक प्यारी पत्नी की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन एक शिकारी की तरह दिखती थी जो अपने शिकार पर नजर रख रही थी। घृणित प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना प्यार से पेश आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की कोशिश करने की? इन सभी वर्षों में मैंने तुमसे अपनी पवित्रता बचाई है और मरते दम तक ऐसा करती रहूंगी। मैं तुम्हें गले भी नहीं लगाने दूंगी। मैं, शी यू ने उस पर थूका और नफरत भरी नजरों से उसे घूरने लगी। इन सभी वर्षों में शी यू ने अपनी कुंवारी स्थिति को बरकरार रखा और यहाँ तक कि उसके प्रति अपने प्यार का दिखावा भी किया, और यहाँ तक कि जब उसने उसे गले लगाने या चूमने की कोशिश की तो उसने शर्मीली हरकतें की ताकि चेन फैंग उसकी शर्मीली छवि के कारण उसे अंतरंग तरीके से छूने से बचे। उसने अपने दिमाग में बनाया, हाँ, मैं कमिंग कर रहा हूँ शी यू। मैं तुम्हारे अंदरूनी हिस्से को अपने दूध से सफ़ेद कर दूंगा। चेन फैंग परमानंद में विलाप कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हवा में अपना वीर्य स्खलित किया जो बेडशीट पर गिर गया। एक दिन मैं तुम्हें और उन कमीनों को मार डालूंगा जो मेरे परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। कमीने, शी यू ने गंदे चेन फैंग को घूरते हुए अपने दिल में कसम खाई। शी यू फिर कमरे से बाहर निकलने लगा और एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंचा। चरमराहट उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों ने उसका स्वागत किया। शी यू सीढ़ियों से चलना शुरू कर दिया और एक अंधेरे कमरे में पहुंची। उसके सामने का दृश्य सबसे ठंडे दिल को भी डर, क्रोध और उदासी से कांप सकता था। शी यू सीढ़ियों से चलना शुरू कर दिया और एक अंधेरे कमरे में पहुंची। उसके सामने का दृश्य सबसे ठंडे दिल को भी डर, क्रोध और उदासी से कांप सकता था। उसके सामने बड़े बड़े पिंजरे खड़े थे जिनका उपयोग बड़े खूंखार जानवरों को रखने के लिए किया जाता है, लेकिन जानवरों को पिंजरे के अंदर रखने के बजाय अलग अलग उम्र, त्वचा के रंग और अलग अलग शरीर के आकार की खूबसूरत महिलाएं पिंजरे के अंदर थीं। महिलाओं के बारे में परेशान करने वाली बात ये थी कि उनमें से कुछ पूरी तरह से किसी भी प्रकार के कपड़ों से रहित थीं और उनकी आंखों में बेजान नजर आ रही थीं। उनमें से कुछ में मांसपेशियों या वसा का कोई निशान नहीं था और वे त्वचा में ढके हुए कंकाल की तरह दिख रही थीं जैसा कि वे नहीं थीं। काफी लंबे समय तक खाना खिलाया गया, कुछ की तो कुपोषण के कारण मौत भी हो गई।
जिसका अनुमान फर्श पर पड़े कंकालों से लगाया जा सकता है। शीयू के गालों पर आंसू बह रहे थे क्योंकि वो असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि वो एक साथी महिला के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही है। मुझे बहुत खेद है, यदि आप कर सकते हैं तो कृपया मुझे क्षमा करें, शीयू ने कहा, जबकि कुछ महिलाएं जो अभी भी स्वस्थ थीं और जिनके चेहरे पर अभी भी कुछ चमक थी, उसे घूर रही थीं। यह आपकी गलती नहीं है बहन यू, यहाँ तक कि हमारी बहनें भी जो मर गईं या चेन फैंग और उसके लोगों द्वारा यौन शोषण किया गया, उन्होंने आपके प्रति किसी भी प्रकार की नाराजगी महसूस नहीं की, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कृपया हमें मुक्त करने का प्रयास करें। महिलाओं में से एक ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अंत में कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। यह सही है कि मैं टूट नहीं सकता, मुझे उन्हें बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। शीयू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उन्हें आश्वस्त करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। चिंता मत करो, मैं तुम सभी को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ओह, वैसे आज उस कमीने चेन फैंग के साथ कुछ दिलचस्प हुआ है, शीयू ने कहा जब महिलाओं ने ये सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए कि वह क्या कहने वाली थी। शीयू ने बताना शुरू किया कि कैसे वांग मिंग ने आज चेन फैंग का अपमान किया और उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उन दुखी महिलाओं को भी हंसी का पात्र बनना पड़ा जो चेन फैंग के चंगुल में थीं। हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई परी लिंगशी से प्रेमालाप करने की, उसकी सही सेवा करता है, एक मेढक हंस के मांस की लालसा रखता है। क्या वांग मिंग ने सच में कहा था कि उसकी चीज अस्तित्व में सबसे छोटी होनी चाहिए? वाह, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बहन यू को आत्मा खुशी में शामिल होना पड़ा क्योंकि चेन फैंग उसे खुश नहीं कर सका। हाँ, वह नहीं जानता कि बहन यू ने पहले कभी किसी पुरुष का अनुभव नहीं किया है और वो अभी भी कुंवारी है। वो न केवल कुंवारी है, बल्कि उसने पहले कभी किसी पुरुष को चूमा भी नहीं है। निराशाजनक माहौल अचानक हर्षित हो गया क्योंकि चेन फैंग का दुख उनकी खुशी और हंसी का स्रोत बन गया। दूसरी ओर शीयू का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन फिर भी महिलाओं को सौम्य दृष्टि से देखा। वांग मिंग, मुझे आश्चर्य है कि आप किस तरह के आदमी हैं। अगर आप वास्तव में उन्हें बचा सकते हैं तो मैं आपकी महिला बन जाऊंगी और शायद आप मेरा बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हैं। शीयू ने मन में सोचा, अरे मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, शीयू चिल्लाते हुए बोली, हे बहन, अगर उस आदमी वांग मिंग ने सच में कहा है कि वह तुम्हें आकर्षित कर सकता है और अपनी छड़ी से तुम्हें खुश भी कर सकता है, तो उसे वास्तव में अपने कौशल पर भरोसा होना चाहिए। शायद तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए और अंततः एक सच्ची महिला बनना चाहिए। हाँ, कैदियों में से एक ने कहा और वो शीयू की ओर देखते हुए हंसने लगी। कौन जानता है, शायद मैं उसे एक मौका दूंगा, शीयू ने शांति से उत्तर दिया। क्या दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या आप मेरी बातों पर गंभीरता से विचार कर रही हैं? महिलाओं में से एक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, अगर वो सुंदर है और बिस्तर में अच्छा कौशल रखता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कमीने चेन फैंग को मेरी पवित्रता छीनने देने से बेहतर है, और वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वह बिना डरे चेन फैंग को हरा सके। उसके कार्यों के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। शायद वो आप सभी को मुक्त करने में मेरी मदद कर सकता है और चेन फैंग को मार सकता है, शीयू ने कहा जब महिलाओं ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। एसएस दीदी, क्या हम सचमुच बच सकते हैं? एक महिला ने हकलाते हुए पूछा। अगर वो वास्तव में मजबूत है जैसा कि मैं सोचता हूँ कि वह है, तो यह संभव होगा, लेकिन संभावनाओं की पुष्टि करने के लिए मुझे अपनी आंखों से देखने की जरूरत है, शीयू ने उत्तर दिया। सिस्टर यू, क्या आप बैंगनी ब्रह्म फूल इकट्ठा करने के लिए शेकले पहाड़ियों पर जा रही हैं? एक बंदी से पूछा। हाँ, मुझे अपना स्टॉक फिर से भरना होगा, अन्यथा मैं बैंगनी ब्रह्म ऑब का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, जिसका उपयोग मैं उस कमीने चेन फैंग पर भ्रम पैदा करने के लिए कर रहा हूँ ताकि उसे लगे कि वो मुझे चोद रहा है, और इसी तरह मैं आखिरकार मैंने अपनी पवित्रता बनाए रखी और ऐसा तब तक करती रहूंगी जब तक कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो इस नरक से बचा सके।
शी यू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। जब वांग मिंग का नाम उसके पति बनने के संभावित उम्मीदवार के रूप में उसके दिमाग में गूंज रहा था, वैसे भी मैं चेन फैंग के पास वापस आऊंगा, अन्यथा उसे संदेह हो सकता है, शी यू ने कहा और वह कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। जल्द ही उसकी खुशी भरी अभिव्यक्ति की जगह ठंडी नजर आ गई जब उसने नग्न चेन को देखा। फैंग बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। शी यू की अभिव्यक्ति तुरंत उस प्यारी पत्नी के चरित्र में बदल गई जो अपने पति की खुशी के लिए मर भी सकती थी। जैसे ही उसने देखा कि चेन फैंग की पलकें खुली हुई थीं, डार्लिंग तुम पहले से ही जाग रही हो? चेन फैंग धीरे धीरे अपनी नींद से जाग गया और अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए उसने शी यू को देखा। मम्मा, शी यू ने नम्रता से सिर हिलाया जिससे चेन फैंग मुस्कुराने लगे। हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वेश्या की तरह कराहने वाली लड़की गर्मी में न होने पर इतना शर्मीला व्यवहार करेगी। डी प्रिया, मुझे शैकले पहाड़ियों पर जाने की जरूरत है, मेरे पास पर्पल इल्यूशन फूल खत्म हो गए हैं, शी यू ने कहा क्योंकि वे ओब का उपयोग करने के लिए मुख्य सामग्री थे। चेन फैंग को नहीं पता था कि उसे इन फूलों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी और क्यों वो हर महीने उन्हें लेने जाती थी, लेकिन सिर हिलाकर सहमत हो जाती थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें।